आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा लेके आई हूं। तो आज की जो लीला कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं दोस्तों, इस लीला कथा से आप लोगों के बहुत अच्छे मार्गदर्शन होने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी इस लीला कथा से और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करते हैं। और अगर आप लोग जो है जानकारी लेना चाह रहे हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन आप लोग लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को फुल वॉच करिए, पूरा सुनिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंची है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कृष्ण कन्हैया के ही इच्छा छिपी हुई है। वो भी चाहते हैं कि जाने अनजाने में अगर ये आपसे भी ये गलती हो रही है तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आप ये गलती करने से बच जाएं और आपसे ये गलती ना हो। तो आज की जो लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, वो जो है ऐसी ही गलती जो है हम कई सारे भक्त जो हैं 99% भक्त जो है ये गलती कर ही देते हैं, जाने अनजाने में ये गलती कर ही देते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। शायद आप लोगों से भी ये गलती हो रही हो, यकीनन बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर ही रहे होंगे। तो आज की लीला कथा पूरा आप लोग सुनिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की हैं मुंबई की रहने वाली ऋचा जी। ऋचा जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल को कई सालों से वो अपने घर में रखी हुई हैं। और मतलब कि जब ससुराल आई थी ना, तब उनकी सासू माँ जो है पूजा कर रही थी लड्डू गोपाल की। फिर जब ये ससुराल आई तो ये अपना सासू माँ इनको सौंप दी और ये तब से पूजा पाठ कर रही हैं। अब तो इनके काफ़ी बड़े बड़े बच्चे भी हो गए हैं। तो बच्चे जब छोटे छोटे थे तब भी ये मतलब कि उसी विधि विधान से, मतलब कि जो इनके नियम हैं, जैसे भी इनकी सेवा की जाती है कृष्ण कन्हैया ठाकुर जी की, सेम वैसे ही पूजा वो करती थी तब भी और आज भी। तो और भी ज़्यादा मतलब टाइम टू टाइम इनकी भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इनके जो लड्डू गोपाल हैं ना, आप मानो कि एक जैसे जागृत हो चुके हैं, क्योंकि कई सालों से ये पूजा किया जा रहा है इनके घर में। तो इनके घर में जब लड्डू गोपाल कई सालों से विराजमान हैं तो वो जागृत हो गए हैं। अच्छा बुरा, उचित अनुचित, गलत सही, जो भी है कुछ न कुछ अनुभूति ये ठाकुर जी जो हैं ये ऋचा जी को दिलाते ही रहते हैं। तो दोस्तों जो है ऐसे ही अपना दिनचर्या बना ली है कि मतलब कि सारा काम एक साइड में, ठाकुर जी की पूजा पाठ एक साइड, मतलब ये ठाकुर जी को एक बाल रूप में रखी हैं। उनको नहलाना धुलाना, उनको अच्छे से खूब जितना हो सकता है इनसे उनका खूब अच्छे से श्रृंगार करना और उनको मतलब कि तरह तरह के भोग लगाना, पकवान मिठाइयाँ जो भी इनके पास रहते हैं अच्छा से अच्छा भोग लगाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे और इनके घर में ना काफ़ी सुख समृद्धि है। मतलब कि इनके बच्चे भी अब बड़े बड़े हो गए हैं, वो लोग भी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। इनके हस्बैंड की भी अच्छी सर्विस है और इनके घर में सुख शांति और समृद्धि है। यानी कि शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सुख है। मतलब हर एक एक दूसरे के प्रति इनके पूरे परिवार में प्रेम है और समृद्धि है, यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा है। और इनके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसा इनका दिनचर्या चल रहा है और ये सब जो है ठाकुर जी की ही कृपा से हो रहा है इनके घर में। ये बताती हैं कि मतलब कि जब मैं आई थी तो हमारे ससुराल में इतना कुछ नहीं था, लेकिन टाइम टू टाइम हमारे ससुराल में जैसे पूजा हमारी सासू माँ भी करती थी और अब मैं करती हूँ, तो टाइम टू टाइम हमारे परिवार में, हमारे घर में मतलब कि बढ़ोतरी ही हुई, लक्ष्मी की बढ़ोतरी हुई, समृद्धि प्रदान हुआ, सुख शांति हमेशा हमारे घर में बनी रहती है। तो ऐसा उनके घर का ये मतलब कि हो गया है माहौल और बहुत ही अच्छे से इनका परिवार सुख शांति से व्यतीत कर रहा है अपना जीवन। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसे ही अपना ये पूजा पाठ कर ली। उसके बाद जब दोपहर में फ्री हुई तो इनके दिमाग में आया कि इनकी एक छोटी बहन मतलब कि
उसकी भी शादी हो गई थी, लेकिन वो अभी नई नई ससुराल अपने गई थी, ज़्यादा टाइम उसको नहीं हुआ था शादी को। तो वो ससुराल गई थी, तो कुछ जब ये गर्मी की छुट्टी हुई ना, तो ये जो है अपनी मन में आया इनके कि क्यों ना हम अपनी बहन को बुला ले, अभी तो छुट्टी है। इनके हस्बैंड भी जो है मतलब इनकी जो छोटी बहन के हस्बैंड थे वो टीचर थे, तो बोले कि उनका भी छुट्टी हो गया होगा गर्मी की, और बुला लेते हैं और चली आएगी वो, तो थोड़ा सा घूम टहल लेगी, उसका मन जो है बहल जाएगा। तो ये अपनी बहन के पास कॉल करती हैं, कहती हैं कि ऐसा कर तू कि चली आ, मैं ट्रेन का टिकट निकलवा के भेज दे रही हूँ, तो चली आ और कुछ दिन यहाँ रह के घूम टहल ले, फिर छुट्टियाँ जब बीतेंगी तो फिर तुम चली जाना। तो इनकी छोटी बहन बड़ी खुश होती है, ये टिकट यहाँ से भेजती हैं और जो है मतलब मुंबई से भेजती हैं, और वो अपने ससुराल से डायरेक्ट मुंबई चली जाती है अपनी बहन के यहाँ, यानी कि ऋचा जी के यहाँ। तो क्या होता है कि वो जाती है और वो मतलब कि जब इनके घर का माहौल देखती है ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि दीदी के घर का माहौल कितना अच्छा है। मतलब हर परिवार एक दूसरे के लिए प्रेम, मतलब कि एक दूसरे के लिए हर कोई प्रेम कर रहा है, एक दूसरे के लिए हर किसी के मन में प्रेम है, और कितने शांति से सब लोग रह रहे हैं, और बच्चे भी अच्छे मतलब नेचर से भी बहुत अच्छे हैं, और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे। ये सब देख के इनकी बहन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो एक दिन क्या होता है, दूसरे दिन जो है जब सुबह ये उठती हैं और नहा धो के जब अपने मंदिर में जाती हैं, तो मंदिर की साफ़ सफाई करके फिर जो है कान्हा को स्नान कराना उनका मतलब ये तो डेली का था। तो कान्हा को अपना उठाती हैं, मतलब सुलाई रहती हैं रात में, तो उनको घंटी बजा के ताली बजा के जो है उनको प्यार से उठाती हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को लोग उठाते हैं ना, ठीक उसी तरह से वो प्यार से उठाती हैं कान्हा को, और उनका जो है स्नान करा के खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करती हैं, उनका भोग लगाती हैं। तो ऐसे वो करते रही थी उनकी सेवा, मतलब कि धूप दीप आरती जो भी करना था वो सब अपना कर रही थी। और इनकी जो है बहन जो आई थी, मतलब ऋचा जी की जो बहन थी, वो इनको देख रही थी कि कैसे कैसे कृष्ण कन्हैया की वो पूजा कर रही हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, यानी कि छोटी बहन को जो है बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो बोली कि दीदी मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कान्हा को श्रृंगार कराऊं, मैं कान्हा को जो है स्नान कराऊं, आपको कराते हुए देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बोली कि क्या दिक्कत है, जब तक तुम हो तब तक कर लिया करो। तो वो अपना जैसे वो भी अपना इनका खूब अच्छे से श्रृंगार उंगार करती थी। दूसरे दिन से अपना यही उनकी छोटी बहन ही नहलाती थी, क्योंकि माधुरी जी इसलिए बोलती थी अच्छा चल ठीक है, तू से जो है कान्हा जी सेवा लेना चाह रहे हैं, तो तू जो है तुम्हें जब अच्छा लग रहा है तो तू चल कर, अच्छा मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तो तुम अच्छा नहलाओ और इनका श्रृंगार करो। तो अपनी छोटी बहन को सब कुछ बताती हैं, अपनी भी बैठी रहती हैं पूजा के पास, क्योंकि वो अपना नहलाती धुलाती हैं इनको, कान्हा जी को, ठाकुर जी को, और इनको श्रृंगार कराती हैं। तो ऐसे उनको बड़ा अच्छा लगता था, बहुत ही खुश होती थी जब ये श्रृंगार करती थी इनको। और जब श्रृंगार हो जाता था ना ठाकुर जी का, तो बहुत सुंदर लगते थे, क्योंकि उनके जो ठाकुर जी मतलब कि थे विग्रह, उनका जो था वो लगभग 14 या 15 इंच के, मतलब कि साइज के जो है 14-15 साइज नंबर के जो है विग्रह थे, ठाकुर जी थे, तो काफ़ी बड़े में थे और बहुत ही खूबसूरत से लग रहे थे जब श्रृंगार करने के बाद। तो बड़ी वो खुश होती थी। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन वो थी, मतलब लगभग 15 से 20 दिन थी, तो 15-20 दिन वो अपना सेवा की। और जब यहाँ से वो जाने लगी अपने घर, तो उनको जैसे बड़ा मतलब कि दुख हो रहा था कि अब मैं कान्हा का जो है सेवा नहीं कर पाऊँगी, कान्हा को स्नान नहीं करा पाऊँगी। वो पूरे रास्ते जो है चली गई ट्रेन में बैठ के, और पूरे रास्ते वो अपना कान्हा को ही याद करते हुए गई और रोते हुए गई। तो जब अपने घर गई ना, तो कान्हा भी उनको स्वप्न में दिखे, और मतलब कि जैसे वो नहला रही थी, श्रृंगार कर रही थी, वो कर रही थी, तो स्वप्न में दिख रहे थे। तो जब होता है ना कि जब भक्त अपने भगवान को जब सच्चे मन से याद करता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य अपने भक्त को दिखते ही हैं, अवश्य अपने भक्त के पास आते ही हैं। तो वो भी जो है ठाकुर जी भी, हमारे कृष्ण कन्हैया भी जो है उनकी बहन के स्वप्न में आए और उनको स्वप्न में दिखे। तो बड़ी खुश होती थी कि चलो हमारे कृष्ण कन्हैया हमें स्वप्न में दिखे। तो
जब दूसरे दिन उनकी बहन जो है कॉल की, तो ऐसे ही पूछने लगी कि पहुंच गई ठीक ठाक से। तो बोली कि हाँ, मतलब कि ऋचा जी कॉल की थी अपनी छोटी बहन के पास, तो कि तुम ठीक ठाक से पहुंच गई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना। तो बोली कि नहीं दीदी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, मैं ठीक ठाक से आ गई। लेकिन यही है कि पूरे रास्ते में कान्हा को याद करती आई, और मैं यहाँ भी आई हूँ ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम कृष्ण कन्हैया ही बार बार याद आ रहे हैं। और आज जानती हैं आप ना कि मतलब आज मुझे रात में स्वप्न में भी दिखे थे, और मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कृष्ण कन्हैया को जो है अपने पास रखूं और उनकी सेवा करूं, उनको विराजमान करूं। और आपके यहाँ मैं गई थी, और मेरा भी मन कर रहा कि मैं मतलब कि वहाँ से एक ठाकुर जी को ले आऊं, लेकिन मैं संकोच बस नहीं बोल पाई, और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं कृष्ण कन्हैया को जो है अपने पास ले आऊं और ख़रीद के। और इतने पैसे तो मैं ले के नहीं गई थी कि इनकी सारी मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें और इनके जो है प्रतिमा, इनके जो विग्रह हैं, ये सब मैं उठा वहाँ से ख़रीद के ले आऊँ। तो जब ये सब बातें ऋचा जी सुनती हैं, तो ऋचा जी कहती हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब वो सुनती हैं कि इसका जो है मन कर रहा है कि ठाकुर जी की सेवा करने का, और ये बस पैसे की वजह से और मतलब कि परेशानियों की वजह से ये नहीं ला पाई खरीद के, तो वो बोलती है कि इसमें क्या है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कर कि जब तुम ना चिंता मत करो, ठाकुर जी तुमसे जो है सेवा लेना चाह रहे हैं, और लड्डू गोपाल ना तुमसे अब सेवा करवाने वाले हैं, इसलिए तुम्हें बार बार उनकी याद आ रही है, तुम्हें स्वप्न में दिख रहे हैं। तो ऐसा करो कि मैं ना तुम्हें जो है सारी चीज़ें मतलब कि मैं यहाँ से ख़रीद के मैं यहाँ से पार्सल कर दे रही हूँ, जितनी भी मतलब कि ठाकुर जी की विग्रह और ठाकुर जी की ज़रूरत की चीज़ें मैं यहाँ से ख़रीद के भेज दे रही हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँच जाएंगे तो तुम बताना, तो जैसे जैसे होगा मैं तुम्हें सारी विधि विधान बता दूँगी, और उनको मैं फ़ोन पे बता के मतलब कि उनको मैं विराजमान भी करवा दूँगी। तो बड़ी खुश होती है, तो कहती है कि ठीक है दी, आप मतलब भेजिएगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा करिए कि जितने बड़े आपके मतलब कि लड्डू गोपाल हैं ना, उतने ही साइज़ के भेजिएगा, क्योंकि मुझे उसी रूप में मुझे बार बार याद आ रहे हैं, और मुझे जब भी सेवा करना है तो उसी रूप में सेवा करना है, तो उतने बड़े ही लड्डू गोपाल को भेजिएगा। तो वो लिखती है कि ठीक है, मैं 15 साइज के जो है लड्डू गोपाल को मैं भेज देती हूँ। तो क्या करती हैं, वहाँ से बुक कर देती हैं मतलब कि ऑनलाइन लड्डू गोपाल को, और उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ों को अपनी बहन के यहाँ के लिए पार्सल वो कर देती हैं, बुक कर देती हैं ऑनलाइन। तो उनकी बहन के यहाँ जो है 4-5 दिन के अंदर ही वो पहुँच गए। अब क्या होता है, और उसके पहले जो है उनकी बहन को रोज़ स्वप्न में दिखते ही रहते थे ठाकुर जी, क्योंकि वो बहुत याद करती थी ठाकुर जी को, और वो स्वप्न में किसी न किसी रूप में वो दिख रहे थे। तो क्या होता है कि जब ये पहुंच जाते हैं सारा सामान मतलब ठाकुर जी की विग्रह लड्डू गोपाल के और उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं पहुंच जाती है छोटी बहन के यहाँ। तो उनकी बहन बड़ी खुश होती है और अपनी बहन के पास कॉल करती है और बोलती है, दीदी पहुंच गए हमारे लड्डू गोपाल हमारे पास, और आप बताइए कि हम इनको विराजमान कैसे करें और इनके क्या क्या नियम हैं, कैसे कैसे इनकी सेवा हम करें। तो उस सारे विधि विधान से पहले तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा फ़ोन से ही करवाती है, मतलब कि फ़ोन पे वीडियो कॉल करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाती है, मतलब कि लड्डू गोपाल की। और उसके बाद जो है उनके सेवा का वो सारा विधि विधान बताती हैं और बोलती हैं कि तुम ऐसा करना कि सुबह पहले उठ के उनका मतलब कि स्नान करा के उनको खूब अच्छे से श्रृंगार कर देना, और उनके भोग में लहसुन प्याज वर्जित रहेगा, लहसुन प्याज मत खिलाना, और जो है उनको सुबह का भोग लगा देना, दोपहर में भी कुछ न कुछ भोग लगा देना, शाम को उनको भोग लगा के धूप दीप दिखा देना, और रात में उनका शयन जरूर करा देना। रात में जो है क्योंकि वो बाल रूप में हैं तो रात में भी उनको शयन करा देना, और फिर सुबह जो है मतलब कि थपथपी लगा के और तालियां बजा के घंटी बजा के उनको प्यार से जैसे बच्चों को उठाया जाता है ना, वैसे ही राधे राधे बोल के और प्यार से जो है उनको उठाना।
सारा चीज़ जो है वो अच्छे से बता देती हैं। तो कहती है कि ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मुझे इतना सब कुछ बताई और मैं ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने में मैं कोई कमी नहीं करूँगी। तो क्या करती हैं कि जब वो लड्डू गोपाल को ऐसे ही रोज़ स्नान कराती हैं, नए नए वस्त्र उनको धारण कराती हैं और उनकी जो भी मतलब कि ज्वेलरी है, यानी कि कान के कड़े और गले के हार, उनका बाल, उनका मुकुट और मतलब कि सब कुछ वो धारण करवाती हैं, पहनाती हैं उनको और खूब खुश होती हैं। और उस दिन तो कर देती हैं अच्छे से। जब दूसरे दिन क्या करती हैं कि दूसरे दिन भी वो इसी तरीके से नहला धुला के, अब भोग वोग भी अच्छे से बिना लहसुन प्याज का मतलब कि एकदम साफ़ सफाई से खाना भोजन बनाती हैं और उनके लिए अच्छे अच्छे चीज़ें बनाती हैं और भोग में वो अपना खिलाती पिलाती हैं। तो ऐसे ही वो अपना डेली करती थी। लेकिन क्या होता है कि ऐसे वो कुछ टाइम, वो लगभग 15 से 20 दिन वो ऐसे ही की, मतलब कि कान्हा का। तो उनको जैसे न, जब वो पूजा करने लगी, इनकी छोटी बहन, तो जब वो पूजा करने लगी तो मतलब कि उनको जो पहले अनुभूति होती थी कि वो कान्हा जैसे उनको स्वप्न में दिखते थे और जब भी वो कान्हा के पास जाती थी तो मतलब कि उनके चेहरे पे एक चमक दिखती थी, एक मतलब बहुत ही अच्छा सा अनुभूति होता था। और जो भी उनको पहले भाव दिखता था वो सब खत्म हो गया था, वो सब कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना तो उनको स्वप्न में दिखते थे, ना तो उनके मन में कोई भाव आता था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और उनके घर में मतलब कि बहुत परेशानियां चलने लगी थी, मतलब कि जो पहले था उससे भी ज़्यादा कंडीशन उनके घर की ख़राब होने लगी थी। मतलब कि उनके हस्बैंड का भी मतलब कि कुछ इधर उधर नहीं सही चल रहा था, उनका जॉब वगैरह जो भी था वो सही नहीं चल रहा था। घर में अशांति बनी थी, सास ससुर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, इनके पति में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। तो बहुत मतलब कि घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। ये सब देख के जो है ऋचा की जो छोटी बहन थी वो काफ़ी परेशान होने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे घर में जब लड्डू गोपाल आए तो इनके आने के बाद लोग कहते हैं कि घर में खुशियाँ आती हैं, घर में जो है अपार सुख की प्राप्ति होती है। तो हमारे घर में इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही चिंतित हो गई। तो एक दिन वो कॉल करती हैं अपनी बड़ी बहन के पास, यानी कि ऋचा के पास, और उनको सारी बातें बताती हैं कि दीदी, अब ऐसा हमारे घर में जब से हम ठाकुर जी को रखे हैं तब से ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि ऐसा पहले से भी ज़्यादा कंडीशन हमारे घर की ख़राब हो रही है और ठाकुर जी जो मुझे स्वप्न में दिखते थे, स्वप्न में आने बंद कर दिए हैं और मुझे जो अनुभूति होती थी वो सारे ख़त्म हो गए हैं। कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, जो भाव आते थे वो सब भाव नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है दीदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी परेशान थी। तो ऋचा जब सुनती है सब बात तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ। और वो बोलती हैं कि ऐसा बता तो कि ठीक ठाक से सब कुछ जैसे मैं बताई थी वैसे ही तू करती है ना? तो कहती हैं कि हाँ, सब कुछ ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तो मतलब कि वो बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा कहीं मेरे से तो कुछ गलती नहीं हुई कि कहीं मैं प्राण प्रतिष्ठा कराने में गलती नहीं कर दी या फिर कुछ विधि विधान में जो गलती कर दी या फिर ठाकुर जी उनके घर नहीं जाना चाहते थे, मैं ज़बरदस्ती भेज दी, क्या कुछ ऐसा हुआ क्या? तो फिर जो है ठाकुर जी से बोलती हैं कि अपने ठाकुर जी से कि ये ठाकुर जी, अगर कुछ मेरे द्वारा या फिर मेरी छोटी बहन द्वारा अगर कोई गलती हो रही हो तो कृपया करके जो है आप मुझे उसका मार्गदर्शन कराइए, मुझे बताइए, किसी न किसी माध्यम से आप मुझे बताइए कि जो है मुझे जो है पता चले और मैं अपनी बहन को बता सकूं, वो गलती करने से सुधार कर सके। तो क्या होता है कि जस्ट उसी के दूसरे दिन उनकी जो है वो पूजा वूजा करके उठी तो जा रही थी, भगवान के जो वस्त्र जो निकाले थे मतलब चेंज किए थे, चेंज की थी ऋचा जी, वही जा रही थी वो धुलने। तो उनकी बगल की एक आंटी जी आती हैं, तो आंटी जी उनके पास बैठ जाती हैं और ऐसे ही पूजा पाठ की बात होती है। तो आंटी जी कहती हैं कि अच्छा ये बताओ बेटा कि
जो है ये जो वस्त्र तुम इनका निकालती हो, जो धुलने जाती हो, तो इसके जल का क्या करती हो? तो ऋचा बोलती है कि आंटी जी, पहले मैं इसको सादे पानी से धुल के और वो जो जल होता है ना, उसको मैं गमले में डाल देती हूँ, फिर साबुन से धुलती हूँ। तो बोलती हैं कि अच्छा बेटा। तो ये बात जब आंटी मतलब बात उत करने के बाद चाय नाश्ता उनको कराती हैं और वो अपने घर चली जाती हैं, तब ये बात उनके दिमाग में आता है कि वो क्या मतलब कि जो उनकी छोटी बहन अपनी छोटी बहन के बारे में वो सोचती है कि क्या वो सच में यही तो नहीं गलती कर रही है। तो वो अपने तुरंत वो कॉल करती है अपनी छोटी बहन के पास और उनसे पूछती है कि ये बता तो कि पहले जो है कि जब ठाकुर जी का जब तुम स्नान कराती हो, तो जो उनके वस्त्र जो धुलती हो, तो उसके जल का तुम क्या करती हो? तो कहती है कि दीदी, मैं तो ले जाती हूँ बेसिंग में, जो किचन का जो बेसिंग है उसी में ले जाके धुल लेती हूँ साबुन लगा के। तब उनको समझ में आता है कि ओ, ये तो यही गलती कर रही थी। तब उनको बताती है। देखिए दोस्तों कि बहुत सारे 99% लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट जो है टैप खोल के और कान्हा का कपड़ा धुल देते हैं और उन जाने अनजाने में ये गलती लोग कर ही देते हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए कि पहले जो है कान्हा के कपड़े को सादे पानी में धुल के वो जो जल होता है उसको आप किसी गमले में डाल दीजिए या फिर किसी मटके में रख दीजिए। गर्मी है इस टाइम जैसे, तो मतलब कि जो पक्षियाँ रहती हैं उस उन सबको पीने में काम आ जाएगा, या फिर किसी गमले में आप डाल दिया करिए और उसके बाद आप साबुन लगा के कपड़े को धुला करिए। तो यही गलती ऋचा की छोटी बहन कर रही थी। वो सीधा ले जाके टैप से साबुन लगा के कपड़े को धुल लेती थी और कान्हा के जो कपड़े थे वो मतलब कि उसका पानी जो है डायरेक्ट नाले में जाता था। तो वो ये इसलिए जो है कान्हा काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा कान्हा को तकलीफ़ हो रही थी और उनके घर में अशांति और परेशानियां आ रही थी। तो कान्हा के जो शरीर के जो कपड़े उतरे रहते हैं, जो ठाकुर जी के जो शरीर के जो कपड़े उतरे रहते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही जब उसको धुलो ना तो उसके जो जल का महत्व है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कि जब उनके शरीर का उतरा हुआ वस्त्र आप धुलो और उसके पहला जल जो है वो उसका इतना ज़्यादा महत्व है ना कि मरते हुए पशु पक्षियों को भी वो जिंदा कर दे, इतना ज़्यादा उसमें शक्ति होती है दोस्तों। ऐसा मैंने कहीं सुना है। और प्रेमानंद महाराज भी बताते हैं कि आप जो है पहले सादे पानी से धुल लीजिए और वो पानी जो है उस जल जो है गमले में गिरा दीजिए, फिर आप साबुन लगा के धुलिए। तब ये बात जब अपनी बहन से पूछती हैं तो उनकी बहन बताती है कि दीदी मैं तो डायरेक्ट जाके टोटी से ही धुल लेती हूँ। तब उनको बोलती है ऋचा कि अरे यार, तुम बहुत बड़ी गलती कर दी, इसीलिए तुम्हारे घर में उल्टा पुल्टा सब कुछ चल रहा है, क्योंकि कान्हा जो है नाराज हैं। तो वो बताती हैं कि देख तू ऐसी गलती कर रही है ना, ऐसा नहीं होता है। उनको पहले उस कपड़े को सादे पानी में धो लो और फिर ले जाके उसको गमले में गिरा दो या फिर किसी मटके में भर के रख दो, छत पे और बालकनी में कहीं भी रख दो, लान में, ताकि जो चिड़िया आती हैं वो सब पानी पी लेंगी तो उनका भी जो है जीवन धन्य हो जाएगा। उनकी भी जो जन्म है ना वो मतलब कि उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो जो है जब ऋचा अपनी बहन को बताती है तब उनकी बहन को भी रियलाइज होता है, अपनी गलती का एहसास होता है और बोलती हैं दीदी तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर उनकी बहन जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करती है और क्षमा याचना करती है कि हे कृष्ण कन्हैया, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी। आगे से वो सारी चीज़ें नियम पूर्वक वो करती थी, जो भी जैसे भी सेवा उनका करना होता है वैसे वो कर रही थी दोस्तों। उसके बाद उनके घर में सुख शांति प्रदान हो गया और सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे। तो दोस्तों हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, हमारे जो कृष्ण कन्हैया है ना, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं।
वो अपने भक्त का किसी न किसी तरह वो मार्गदर्शन कराते ही रहते हैं। तो ऋचा का भी मार्गदर्शन उस आंटी के द्वारा कराए। स्वयं तो आके कुछ बताएंगे नहीं, ऐसा कुछ चमत्कार तो होगा नहीं कि भगवान स्वयं आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, और किसी न किसी को माध्यम अपना बनाते हैं। कुछ आपको बताना होता है, कोई आपको मार्गदर्शन कराना होता है, तो किसी न किसी माध्यम से ही वो आपका मार्गदर्शन कराते हैं। कहीं स्वप्न में आके, कहीं किसी न किसी द्वारा, किसी के द्वारा जो है आपका वो मार्गदर्शन कराते हैं। तो इस तरीके से ऋचा जी का भी वो मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन हुए होंगे, और बहुत सारे लोगों को ऐसी गलती, अगर जो भी कर रहे हों तो ऐसी गलती करने से बच जाएंगे इस वीडियो के सुनने और जानने के बाद। और बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिली होंगी आप सभी को। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो, लीला कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही सत्य घटना पे आधारित हमारे लड्डू गोपाल की लीला कथा जो है आप लोगों को सुनने और जानने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सत्य घटना पे आधारित लीला कथा लाती रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए राधे कृष्णा। मिलती हूँ अगले सत्य लीला के कथा के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।